अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। तो आज की जो रेसिपी है वो तो आप देखकर समझ गए होंगे। आज हम बनाने वाले हैं मूली का बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा पराठा, वो भी बहुत ही कम मेहनत के साथ। तो आप देख सकते हैं मूली के पराठे हमारे कितने ज़बरदस्त बने हैं और जो इसकी फिलिंग है वो अंदर तक है। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त सा मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। मूली का पराठा बनाने के लिए 2 अदद मैंने मूलियाँ ली हैं। ये वज़न में आधा किलो है और इनके पत्ते के साथ वज़न में ये आधा किलो थी। पत्ते हमने इसके हटा दिए और इनको वॉश कर लिया है। छीलने के बाद इनका छिलका उतार लिया। मीडियम साइज़ का ग्रेटर लिया है, ना बिल्कुल बारीक वाला लिया है ना मोटा वाला लिया है। तो इस तरह का आपने ग्रेटर लेना है और मूली को ग्रेट कर लेना है अच्छी तरह से। पहले इसका छिलका उतार लीजिएगा, उसके बाद इसको वॉश कर लें और उसके बाद आपने इनको इस तरह से ग्रेट कर लेना है। तो ये देखिए मूली हमारी अच्छी तरह से ग्रेट हो चुकी है। अब इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है मूली में, अपना पानी। तो अगर हम ऐसे रहने देंगे तो हमारे पराठे टूट जाएंगे बनाते टाइम। तो हमने क्या करना है कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना, उसको हमने ज़ोर से इस तरह से हाथ से मुट्ठी में दबाएंगे और निचोड़ लेंगे। पानी इनका जो भी है एक्स्ट्रा वो निकाल लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, तो इसी तरह से मैं पूरी मूली का पानी निचोड़ लेती हूँ। और मूली सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जिनको जिगर का कोई मसला है या कान का मसला है तो उनके लिए ये बेस्ट है। तो इसका इस्तेमाल किया कीजिए। विंटर की ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, तकरीबन हर घर में ही बनाई जाती है। मूली के पराठे सभी शौक़ से खाते हैं। बस इसको आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पराठे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। मूली को देखिए हमने इसका पानी निचोड़ लिया। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी प्याज ली है बारीक चॉप की हुई, और हरा धनिया लिया है आधी गड्डी, और 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं बिल्कुल बारीक काट कर। तो ये तीनों मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे कुछ। लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच डालेंगे। अदरक मैंने देखिए ले लिया है, तो इसमें से थोड़ा सा हमने इस तरह से ग्रेट करके डालना है। बस इस तरह से हमने इसमें से तकरीबन आधा चम्मच अदरक का डाल देना है। तो ये देखिए अदरक हमने इसमें ग्रेट करके डाल दिए। अब चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1/4 चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, नमक हस्ब ज़रूरत। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ज़ीरा आपने ड्राई रोस्ट करके लेना है, उसको हल्का सा तवे पर भून लीजिएगा, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बैटर हमारा मूली का बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैंने आटा पहले से मेरे पास गूंदा हुआ आटा रखा है। नॉर्मली जो होता है आटा, जैसा भी आप घर में अपने रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 पेड़े इस तरह बना लिए आटे के। मैं 6 पराठे बनाऊंगी। और अब हमने इस पर खुश्क आटा लगाना है। उसके बाद इस तरह से इसको करना है। 2 रोटी आपको बेलनी नहीं पड़ेगी, एक ही रोटी में आप ये बना सकते हैं। और इसकी ख़ास बात ये है कि ये जब इसकी फिलिंग आप पराठा बनाएंगे तो बिल्कुल कॉर्नर्स तक आपकी पूरे कवर हो जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि बीच में फिलिंग है और जो इसके कॉर्नर्स हैं वो खाली रह जाएं। तो बस अब इस तरह से हमने इसको दबाना है अच्छी तरह से। और इसमें थोड़ी सी और मैं फिलिंग डाल गई हूँ। बस आप बनाएंगे ना एक बार तो इंशाल्लाह ताला आपसे ये मिनटों में बन जाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं तकरीबन वैसी ही रेसिपी है। बस थोड़ा सा ये एक स्टेप आपने करना है। इसमें कोई मेहनत नहीं है, बिना किसी झंझट के आप मिनटों में ये पराठे बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने तमाम पेड़ों में ये फिलिंग करके रख लेनी है और जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं सेम वैसे ही इनको बना लें। तो मैं आपको एक बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से फ्लैट किया इसको और अब हम इसको बेल लेते हैं। तो सेंटर से इसको बेलना शुरू करेंगे ताकि जो भी फिलिंग है वो इसके चारों तरफ
कॉर्नर्स में हर जगह पहुंच जाए। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक तवा लिया है। अब इसको हमने थोड़ा सा घी लिया है, घी से ग्रीस कर दिया है। तवा गरम हो चुका है, तो अब इस पर हम पराठा डालेंगे। 1 मिनट तक इसको ऐसे ही पकने देंगे। उसके बाद हमने दूसरी साइड से इसको पलट कर पकाना है। और थोड़ा सा घी मैंने ब्रश में लिया है, तो मैं इस तरह से लगा गई हूँ उस पर। बहुत ही कम घी में ये बनते हैं। अगर आप नॉन स्टिक तवा यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये बहुत ही कम घी में बन के तैयार होते हैं, क्योंकि नॉन स्टिक के बर्तन में आप कोई भी खाना बनाते हैं तो वो बहुत ही कम ऑयल में बनता है और हेल्दी होता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है इसका। तो अच्छी तरह सेकते हुए पकाना है। पराठा तभी मज़े का लगता है जब उस पर इस तरह के ये लाल लाल से कलर के डॉट्स ज़्यादा से होते हैं और क्रिस्पी होता है, तभी वो मज़े का लगता है। तो अच्छी तरह से सेकते हुए पराठे को पकाएंगे दोनों साइड से। देखिए पराठा हमारा फूलने लगा है। तो ये देखिए पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बस अब इसी तरीके से बाकी भी हम सारे पराठे अपने तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं और बहुत ही कम ऑयल में बनते हैं। बस अच्छी तरह से सेकते हुए इनको बनाना है आपने। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी काफ़ी गर्म है ये पराठा। इसको हम काट लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा ये बनकर तैयार हुआ है। और मैं आपको अंदर से चेक कराती हूँ, इसके अंदर जो हमने फिलिंग यूज़ की है, तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल पूरी अंदर तक परफेक्ट बिल्कुल फिलिंग इसमें नज़र आ गई है। ये देखिए बहुत ज़्यादा भी गर्म है, आपको स्टीम भी नज़र आ गई होगी इसमें से निकलती हुई। तो ये देखिए इसमें कॉर्नर्स तक एंड तक इसमें फिलिंग मौजूद है और बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही शानदार ये पराठे बनकर तैयार हुए हैं। इसके साथ में आप लहसुन की चटनी बना सकते हैं, लहसुन और लाल मिर्च की, वो बहुत अच्छी लगती है। या आप रायता बना लें, उसके साथ आप इनको खाएं, एंजॉय करें। बहुत ही यमी से ही पराठे बने। आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।